जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं हूं राहुल जवान। मैं हूं आज अपने पैतृक जिले में, जिला बिजनौर, इसोतरा गांव में कुलवीर प्रधान जी के यहाँ। कुलवीर प्रधान जी का नाम ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ले रहा हूँ। बहुत लोग, अनंत मतलब जिला, पूरा प्रदेश, पूरा भारत जो गन्ने में अच्छा काम कर रहे हैं वो हर आदमी प्रधान जी को जानता है। प्रधान जी को जानने का कारण ऐसा नहीं कि प्रधान जी ने कुछ अलग से किया हो। प्रधान जी ने जो चीज़ कर रहे थे उनको बेहतर तरीके से किया और बड़े एक शानदार तरीके से किया। लोगों के सामने उदाहरण पेश किए कि आप इस गन्ने को इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है प्रधान जी की। दूसरा, जोशीले इंसान हैं, मार्गदर्शन देते हैं लोगों को जो उनसे पूछने आता है। और हर क्षेत्र में आप अगर उनसे कोई भी चीज़ पूछें, उनके बताई चीज़ों पे चलें तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद हम तो बचपन से खैर सुनते आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक इंटरव्यू प्रधान जी का होना चाहिए जो वास्तविक गन्ने के ऊपर बात हो कि गन्ना है क्या, हम कर क्या रहे हैं और होना कैसे चाहिए। खाली प्रोडक्ट बेस्ड खेती हम कब तक करेंगे? कब तक कंपनियों के दवाई कीट ये इनके ऊपर ज़िंदगी गुजारेंगे? हमें चाहिए सशक्त खेती। मेरे हाथ से अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बढ़िया खेती कैसे करूँ? इसी पूरी चर्चा के इसमें हमने एक चौपाल रखी है। चौपाल में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। एक तो मुझे बोलना कम पड़ता है और दूसरा सामने वालों को सुनने का मौका मिलता है। तो हम प्रधान जी के पूरे विचार रखेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा लगातार। मैं आपका क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन प्रधान जी से कराता हूँ, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। मैं जो हमारे बाहर से कुछ मेहमान आए हुए हैं उनसे भी आपका परिचय करा देता हूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बैठो, आपका परिचय, आप कहाँ से आए हैं? जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं अमित किसान, मैं कासगंज से, गांव दिमरपुर, तहसील पटियाली से, उत्तर प्रदेश। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं चंद्रभान सिंह, किसान औरैया से। किसान कार्यशाला पर अपना गाइडलाइन और सब कुछ देना ये रहता है। और आज हम किस चीज़ की खेती? हमारे यहाँ मूंगफली की विशेषतर खेती होती है और गेहूं भी है, चावल है, धान भी है और अब नया नया केला भी लग रहा है और कुछ गन्ना का क्षेत्र है हमारे यहाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। क्योंकि मेन हमारे यहाँ पहले गेहूं और अपना धान, इसके बाद अब मूंगफली पे ज़्यादा फोकस है और आलू। इस पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बिजनौर में आगे कैसा लग रहा है? यहाँ तो मैंने देखा सब टोटल गन्ना ही गन्ना है यहाँ पे, तो मेरे को लगा कि कुछ मुस्कुराता हुआ हाँ, नहीं है, मुस्कुराता हुआ है और खिलखिलाता भी है। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे को तो लगा है कि एक ही फसल पे ज़्यादा डिपेंड है लोग। 90% तो मैंने गन्ना ही देखा है और गेहूं तो जहाँ तहाँ मिला है मुझे। और तो इसलिए क्योंकि संपन्नता भी है इस क्षेत्र में, क्योंकि ज़मीन भी ज़्यादा किसानों के पास पड़ती है और हमारे यहाँ जो ज़मीन है वो किसानों के पास कम है एरिया, क्योंकि आबादी ज़्यादा है और फील्ड कम है। तो इसलिए हमारे यहाँ का किसान थोड़ा खुशहाल कम है और यहाँ का किसान ज़मीन ज़्यादा है और गन्ना इसलिए बुलाया ताकि आप सीख के नहीं हम फिर आगे बढ़ सकें। हाँ नहीं, अच्छा है, अच्छा लगा यहाँ आके। आपका परिचय? मैं राज कपूर, किसान। और मेरा इधर आने का उद्देश्य जो है सर, जैसे किसानों से मिलना और जो मैं कर रहा हूँ अच्छा या बुरा, वो लोग एनालिसिस करके हमें जो है गाइड करेंगे कि अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो और उससे बेटर करने के लिए क्या किया जाए, और कहीं मेरे से गलतियाँ हो रही है तो आप जैसे किसान जो है हमें मार्गदर्शन करेंगे और हम यहाँ से कुछ सीख करके जाएंगे। और यहाँ एनालिसिस करने एक्चुअली में मैं आया हूँ। यूपी में गन्ना कैसे हो रहा है, इस तरह से यहाँ पैदावार बढ़ाया जाए और यहाँ अच्छाइयाँ क्या है जो किसान जो कर रहे हैं, जो अच्छे किसान हैं, उत्पादन अच्छा ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, और जो यहाँ के अदर किसान हैं जो अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकें, सही गाइडलाइन क्या दे सकें। क्योंकि अगर हम कुछ भी इस एरिया को जाने बिना गाइडलाइन देते हैं तो शायद गलत डायरेक्शन में जाऊंगा और किसानों को सही तरीके से मदद नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए ये भ्रमण मेरा है और आप लोगों से ले जा कर के जो चीज़ कमियां हैं यहाँ या
उसमें बेटर और क्या कर सकते हैं किसानों को बताया जाएगा और सही मार्गदर्शन पे ही काम करेंगे। और ये रासायनिक फर्टिलाइज़र जो हम यूज कर रहे हैं उसको किस हद तक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप लोग जो है बताएंगे। सभी किसानों की सहमति और राय से ही जो है हम आगे बढ़ेंगे और एग्रीकल्चर में क्या बेटर कर सकते हैं उस पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन सही गाइडलाइन, किसान का खर्च जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन उनके पॉकेट में जो है नहीं आ पा रहा है कुछ भी, तो उनके पॉकेट में 2 पैसा कैसे आए उस पे काम करना है। और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, सभी को मिल करके ही जो है खेती करनी है। जो आप अच्छा कर रहे हैं उसको भी हम अपने में शामिल करेंगे और हम अगर कुछ जो है अच्छा कर रहे हैं तो किसानों को बताएंगे, उनकी मर्जी है तो वो उसको एडप्ट करें नहीं करें। बेहतर के लिए जो है काम करना है, जो भी करना है। प्रधान जी, आपका एक परिचय, वैसे तो आपको सब जानते हैं, फिर भी छोटा छोटा सा एक। मेरा नाम कुलबीर सिंह, गांव तिसोतरा, जिला बिजनौर। परिचय तो इतना जी, गन्ने की खेती मुख्य मतलब जी जी। गन्ना ही है चारों तरफ। अब गन्ने के आपको पता है आप गन्ने के किंग हो, राजा। किंग तो नहीं है पर ये हो कि गन्ने की खेती है, गन्ने में ही लगे रहे इसको। आपका नाम मैं तब से सुन रहा हूँ जब मैं फौज में था। हाँ, खेती असल में एक विषय ऐसा है जी, जी इसमें तो रोज नया नया कुछ कर सकते हैं आप, कुछ रोज नया कर सकते हैं। जी। मतलब इतना विस्तृत वो हो कि इसमें आप अगर इसको आप समुंदर है ये। हाँ 10 घंटे अगर आप इसको समय दे रहे हो जी। या 8 घंटे समय दे रहे हो तो इसमें रोज नया कर सकते, मतलब सीमा नहीं। मैं अपनी ही बताऊं, जब हम गन्ने की खेती करते थे तो हम वही 2.5 फीट की गोल शुरुआत मतलब करते थे, पिताजी जैसे पिताजी करते थे ऐसे हम करने लगे। जी जी जी। क्योंकि खेती ज़्यादातर जो होती है वो देखा देख चल रही है, पैटर्न चल रहा है कि मेरे बूढ़े ऐसा करते थे मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। उसमें खेती में बदलाव इसलिए नहीं हो पाया कि खेती में अच्छे लोग नहीं आ पाए, जो आए वे पैसे कमाने के लिए आए। कंपनी आई या सरकारी अधिकारी आए, उन्होंने कुछ चीज़ प्रायोजित करी, जैसे केमिकल प्रायोजित करा, रसायन प्रायोजित करा, थोपा गया, तो उसमें किसान की सच्ची मदद करने कोई नहीं आया। बिल्कुल। तो हम भी जैसा थे, हम भी जैसे करते हम भी ऐसे करने लगे। लेकिन मन में एक वो बनी रहती कि कुछ नया भी हो सकता है क्या इसमें। कि भाई हर साल बो दिया, हर साल 50 क्विंटल भी गया गन्ना काट लिया, ना साला 55 हो ना 56 हो 40 तो हो जा, उससे आगे बढ़े ना। मगर इसमें क्या दिमाग में मतलब इस चक्कर में हम जो जितनी गोष्ठी पोष्टी जहाँ तहाँ सब में भगे फिर जाते। पर उनका तो एक ही बैंड बाजा था, उनका तो एक ही था कि 3 आंख के टुकड़े, 2.5 फीट की चौड़ाई, इतने टुकड़े बो दो, डुबो को बो दो और ऐसा कर दो, इतना खाद डाल दो। उनका तो एक रटा रटाया वो था। तो मुझसे भी मन उचट गया, फिर गोष्ठियों में जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि सब जगह एक ही था, नया कहीं नहीं था कुछ। फिर हम चले गए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हम जाकर लगा कि है कुछ हो रहा काम, वहाँ तो गन्ना देख के छाती चौड़ी हो जाए। हम एक 8 जगह सांगली में हम पहुँचे जी। हाँ, तो 1000 क्विंटल एकड़ गन्ना निकाल रहे हैं, 1300 क्विंटल भी निकाल रहे हैं एकड़ में किसान। तो हम भी उनसे मिले मिलाए, हम भी संपर्क करा उनसे, वे लोग हैं भी आए, क्योंकि किसान फिर हमारे यहाँ भी आए। जी जी। ये भी काफ़ी हमने। मैं आपकी बात रोकूंगा। मैं जलगांव गया था, तो मैंने अचानक से वैसे ही शुरू करने के लिए गाड़ी रोक ली गन्ने के खेत के पास। हम बोले यार चलेंगे, तो किसान मिल गया वहाँ। मैं उससे बोला भैया एवरेज कितना आता है? तो बोला कहाँ से आए हो? मैं बोला यूपी। पास के बोलता है आपको नहीं बताऊंगा। मैं बोला क्यों? बोला हार्ट अटैक हो जाएगा आपको। हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं बोला बता तो सही। बोला सर मैक्सिमम 800 से 1200 के बीच में रहते हैं। निकालते हैं। क्या करते हो? फिर वो मुझे अंदर लेके गया, तो मुझे गन्ने का खेत ही नहीं लगा, मुझे लगा मैं बांस के खेत में घूम रहा हूँ। एक में से छतरी की तरह, जैसे कमल का फूल खिलता है, 30, 35, और गन्ना अपने आप में बलिष्ठ गन्ना और ड्रिप लगी हुई। मुझसे बोले ड्रिप के बारे में पता है? तो फिर मैं उसको चैनल दिखाया, वो अच्छा आपको तो पता होगा। बोला ड्रिप से खेती होती है, आप लोग तो इसमें नालियों की तरह पानी चला फ्लड पानी भर रहा है। तो उसने बहुत कुछ मुझे चीज़ें बताई, छोटे से किसान की बात कर रहा हूँ मैं।
तो ये हमारे यहाँ पे पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। आप जैसे लोगों को देख के इंस्पायर होंगे। अब आप बताइए अपना अनुभव। हाँ, तो गन्ना जब देखा हूँ जाकर तो हमको लगा, हमने आगे है भी शुरुआत करी। एक हमारे यहाँ उत्तम शुगर मिल लगी जी उत्तम शुगर मिल ने एक VSI यूनिवर्सिटी हूँ जी गन्ने की, जी उससे इन्होंने एक टाई अप करा। उसके कुछ वैज्ञानिक है भी आए, जी उन्होंने भी आकर बताया, मार्गदर्शन करा कि ऐसा करो ऐसा करो। तो हम लोग 4 फीट पर हम लोग दूरी पर गन्ने की 4 फीट पर लाइन रखा है, गहरी लाइन। तो सीधी मतलब ट्रेंच वाले से किया गया, सादे लेजर से किया? उस टाइम तो साथ दे रहे जाते हैं। आज भी प्रधान जी कुछ लोग सादे लेजर से खींच के 4 फीट का बो देते हैं, क्या वो सही है? ना, वो सही नहीं। वो गलत है। हाँ, ट्रेंच मतलब ट्रेंच का मतलब है नाली गहरी खाई जी 1 से 1.5 फीट हाँ, लगभग। तो वो जो हमारे पुश्तैनी में थे लेजर, जी उनकी गहराई 5-6 इंच जाती है। हाँ फिर दूसरों उसमें जब हम हल्की मिट्टी डाल के पानी छोड़ते थे, उसमें पानी मट्टी ढह जाती है, बिल्कुल। मट्टी गिर जाती है, जी 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 तो वो ठीक नहीं है। हमें ट्रेंच चाहिए चौड़ी नाली। चौड़ी नाली हाँ लगभग 1.5-2 फीट। हाँ, तो उसमें गहरी और चौड़ी नाली, जी जिससे उसमें मट्टी ना गिरे और उसमें प्रकाश का वो जाओ, पूरा प्रकाश जाए। प्रकाश जाओ। अगर नेड़ी बनावेंगे हम नाली तो प्रकाश। तो उसमें प्रकाश नहीं जाएगा, अगर गहरे बोल तो जमा प्रभावित होगा। आपने जब खेती गन्ने का स्टार्ट किया तो आप शुरुआत से थोड़ी सी बताएं, क्योंकि मैं जो समझ रहा हूँ कि यहाँ के सबसे सक्षम किसान हैं, तो हमारे किसान किस तरह से जो है गन्ने में जाएं? मैं वही प्रधान जी से पूछने के ले पाएं। जी गन्ने में तो सबसे पहले तो जो है स्टार्टिंग से आप बताएंगे कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। वो तो मैं प्रधान जी को लूंगा। पहले तो मैं ये पूछ रहा था कि प्रधान जी ये तीसोत्रे में ये बात कहाँ से आई? ये गन्ने अभी वहीं ला रहा हूँ मैं प्रधान जी को। ये तीसोत्रे जैसे गांव में ये मराठ वाली सोच कैसे आई? अच्छा फिर प्रधान जी क्या हुआ? उनसे भी संपर्क हुआ, हमने वही लगाना शुरू करा। जी जब हमने लगाया है 4 फीट को, तो हमारे पिताजी विरोध में अच्छा ये बोले कि इन्होंने सुनाई है कहावत कि छिद्दी कपास भली छिद्दा चरा वाला, जिसका गन्ना छिद्दा है उसकी जीने की कोई आस नहीं है। उसने कहा मैं सहमत नहीं हूँ इसको, लेकिन हमने साला बो दिया। पूरा गांव से देखना है। ये कौन से सन की बात है? ये 2010-11 2010-11। हाँ। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आप ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश नहीं, मतलब पूरे उत्तरी भारत में सबसे पहले ट्रेंच को 4 फीट का गन्ना मैंने लगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद हिस्सा वो शुरुआत हुई। फिर वो शुरुआत हाँ, फिर पंजाब के, हमारे हरियाणा के, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान हैं आए कि भाई क्या हो रहा है। आए। केन कमिश्नर से तिवारी, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के DCO, डिप्टी CC और शहरी फैक्ट्री के GM भेजे कि देखो एक किसान वहाँ पे 4 फीट पे गन्ना कर रहा है। तो 1 महीने तक वो प्रोग्राम चला, उसमें बस आई बहुत किसान आए इसमें। अच्छा ऐसे में खेती भी प्रभावित हो? हाँ, ऐसे में वो प्रभावित हो। अब हम खेत में काम करेंगे, लोगों को वो करें। तो उसमें जब हमने गन्ना लगाया तो पूरा गांव आया कि इसमें बीच में वो भगाया करेंगे बैल। बैलों की रेस लगा करेंगे। हमारे यहाँ पट्टी होती है बिजनौर में, बैल भगाना। भैंसों की रेस। हाँ, तो उन्होंने मजाक में बोला कि इसके बीच में प्रधान जी रेस करेंगे भैंसों की। इतना गैप कर दिया। इतना गैप हाँ। कर दिया। 4 फीट 4 फीट पर हमने गन्ना लगाया। 2 आँख के टुकड़े लगाए थे, 2 आँख के, और वे भी 6-6, 7-7 इंच की दूरी पर लगाए। अच्छा तो जो और घर के लोग थे वे उन्होंने आपस में मिलाते रहे। पीछे पीछे से गई, उन्होंने गलती से चिद्दा डाल दिया। दूर कर दिया। हमारे यहाँ तो इतना चढ़ा के डालते हैं ऐसे। वे मिलाने की कोशिश कर दी कि इन्हें मिला के रखो, वो तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तो वो गन्ना हमारा उस साल हम पहुँचे 400 क्विंटल एकड़ में। हाँ, बहुत बढ़िया उत्पादन था। इस क्षेत्र को देखो। 250 क्विंटल हमारा गन्ना निकलता था। 250 ऊपर जाता ही था। अगर हम कितनी कोशिश कर लेते 250 ऊपर जावे नहीं था, 250 पे एंड हो जाते। तो 400 निकला तो साला मन में फिर वो होगी तो वाला ऊपर जा सकता हूँ। हाँ, और ऊपर लेके जा सकते। अब मगर रास्ता मिल गया। फिर अगले साल हमने गया कि अब गन्ना हो या गेहूँ हो या कोई भी फसल हो, वो जमीन की दशा कैसी है, जमीन की भौतिक दशा आपने कैसी कर रखी है। तो हमारे तो वही था कि इधर मुंडा फाड़ा, इधर बो दिया, इधर जोता, इधर गेहूँ बो दिया, ऐसे ही था। तो हमने फिर जमीन पर काम शुरू करा। हमने जमीन में हरी खाद लगाई, मील से ला के उसमें मैली डाल दी, क्योंकि हमारे यहाँ जमीन रेत है, कार्बन नहीं है, कार्बनिक दशा बहुत अच्छी नहीं है। कोई हमारी वाली स्थिति है जहाँ चौकपुरी में ऐसी हाँ हाँ हाँ। मूंगफली की खेती है होती थी, गन्ने की खेती है होती हुई। गन्ने को थोड़ी ज़मीन ऐसी चाहिए, अच्छी ज़मीन चाहिए, मजबूत टाइप की चाहिए। तो हमने सनी लगाई, उसमें मल्ली डाल ली, और हमने फिर अगले साल
गन्ने की दूरी 5 फीट कर दी। और बढ़ा कर देखो, तो हमने 5 फीट कर दिए, गन्ने का टुकड़ा 1 आंख का कर दिया बजाय 2 का, क्योंकि जो वैसे हम गन्ना बोते थे वो तो 35 क्विंटल पड़ता था एकड़ में। 35 क्विंटल गन्ने का बीज आप छांट नहीं सकते, क्वालिटी नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। उसे आप जो साफ करके बो नहीं सकते, क्योंकि उसकी वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है वो। क्वांटिटी वो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जब हमने 1 आंख का टुकड़ा करा, 1 फीट की दूरी पर रखा, तो बीज की क्वांटिटी घटकर 5 क्विंटल 6 क्विंटल हो गई। 5 फीट की दूरी पर एकड़ में 6 क्विंटल बीज हो गया। तो 6 क्विंटल बीज को तो हम कैसे ही कर सकते हैं साफ। तो एक तो यहाँ आपने जो है पैसा बताया, हाँ, 35 क्विंटल से 6 क्विंटल पाता है, एक तो है वो घटा उसका वो। और फिर उसमें हमने उसमें बीज की क्वालिटी बना ली, क्योंकि कम चीज़ को हम छांट सकते हैं। छांटा उसमें, छांटा उसमें बढ़िया मोटे गन्ने, स्वस्थ गन्ने, बारीक हटा दिए, जड़ के हटा दिए, जिसमें रोग था अग्रेसिव था वो हटा दिया। फिर वे हमने 1 फीट की दूरी पर उसकी बुआई करी। तो सितंबर में हमने प्लांटिंग की। उससे पहले हमने सनी जोती थी, तो हम उसमें पहुँचे 800 क्विंटल। बहुत बढ़िया। एकड़ में जब वो खेत लगा तो रुक्का बच गया, चारों तरफ चारों तरफ रुक्का बच गया। कहाँ 250 कहाँ 800, आग लगनी थी। हाँ, एक डीसी थे ओपीसी में, उन्होंने उसकी वीडियो बना कर डाल दी। वीडियो पड़ते ही हैं हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सब लाइन लगी थी। अब वो जो खेत आए देखने, तो एक तिवारी केम कमिश्नर थे, उनके भी पास वो खबर पहुंच गई गन्ने के। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी गन्ना विभाग के जिला गन्ना अधिकारी हैं, डिप्टी सीसी हैं, जितनी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में, उनके सबके जीएम उस गांव में जाएंगे, उस खेत का फोटो खींच कर मुझे वो भेजेंगे। यानी कि फर्जी रम हो जाए। जी जी। खेत पर जाओगे, किसान के साथ खड़े होकर उसकी वो लोगे और वो मुझे भेजेंगे। लाइन लग गई। रुका मन में फिर भी पड़ेगी, अभी हम जब 1000 क्विंटल में जा रहे हैं तो हम इसे 1000 क्विंटल भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे थोड़ा समस्या पानी की, हम फ्लड पानी देते हैं। अगर हमारे यहाँ ड्रिप हो तो क्वालिटी भी बन सकती है। ड्रिप हो, क्वालिटी बन सकती है, और उसमें और भी कई सारे लाभ हो सकते हैं। जैसा हम गन्ना सितंबर में हो तो 14 या 15 16 महीने में गन्ना कटता है, और उसको हम खुराक गन्ने को दे पाते हैं, वो 70 80 90 दिन तक दे पाते हैं जी। अगर हमारे पास ड्रिप हो तो हम खुराक को 11 महीने तक 10 महीने तक उसको। मैं प्रधान जी इसी चीज पे जोर दे रहा हूँ लोगों को कि तुम अगर जितना दे रहे हो साल भर देकर तो देखो हाँ, इसको। उसको हम 10 महीने तक अगर दें, क्योंकि वो महाराष्ट्र में 10 से 12 महीने तक वो देते तो हैं, जाएगा नहीं जाएगा उत्पादन। तो उत्पादन बढ़ जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो जोर है गन्ने का या किसी चीज़ का, उसको लंबाई करने में, हाँ, बढ़ाने में, मोटे पे नहीं मतलब लंबा चाहिए गन्ना। हाँ, हमें 1 बेड़े में या 1 फीट में कितने गन्ने चाहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि हमारे गन्ने 2 ही हो लंबे। लंबे हों। हमारा, मैं बार बार कहूँ कि हम पहले तो बीज गन्ना बना का बीज से, अगर बीज अच्छा करेंगे तो अच्छा गन्ने बनेंगे। और फिर दूसरा, हमें गन्ने चाहिए हेल्थी गन्ने। हमें ये भी नहीं कि 20 गन्ने हो एकदम। मैं तो जब मेरे खेत में मैं दिखाऊंगा, आप चलोगे, 10-10 12-12 14-14 गन्ने भी एक जगह है, लेकिन मैं उनका सबका परिवार नियोजन करूँगा जरूर, 5 ही रखूँगा, काटूंगा उनसे मैनेजमेंट। हाँ, मैंने उसका अच्छा मतलब। प्रधान जी, मैं सवाल शुरू करता हूँ। सपोज करो, पहला सवाल ये है कि मैं एक अनजान आदमी हूँ, मैंने कभी गन्ना खेती नहीं किया, तो मैं कैसी जमीन का चयन करूँ? मतलब जमीन गन्ने के हिसाब से आपके हिसाब से कैसे होनी चाहिए? तो गन्ने के लिए सबसे अच्छे दोमट मिट्टी हो जी। दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रखते हैं। पानी क्या लगना चाहिए खेत में या नहीं लगना चाहिए? जिस खेत में पानी लगता है 6 इंच 10-15 दिन के लिए बरसात में रुक जाता है, क्या उस खेत में अच्छा उत्पादन आ सकता है, या पानी की निकासी की व्यवस्था करनी? पानी की तो निकासी करनी पड़ेगी। पानी तो नुकसान करता है किसी फसल को, गन्ने, कोई सा गन्ने को भी नुकसान। गन्ने को भी करता, सब फसलों को नुकसान करता है। ठीक है। अब तो उसके लिए तो एक है उसकी वो है कि हार्डनेस, जमीन में, हमारी जमीन में हार्डनेस बन गई। जी। भारी भारी ट्रैक्टर चलाने से जमीन कॉम्पैक्ट होगी। जी। अधिक डीएपी ये खाद गिरने से जमीन के अंदर से टॉक्सिसिटी वो हो गई, मतलब उसमें पानी लीची बंद हो गई। जी जी जी। कॉम्पैक्ट वो हो गई, अंदर से पानी ऊपरी लेयर में फंसा हुआ है। तो उसकी जमीन की हार्डनेस तोड़ो, गहरी जुताई करो। और भाई ये डीएपी वगैरह, हाँ, ये अब तो आपकी एक वो चलती हो भट्टी का खाद, मैं हम रिजल्ट बढ़िया नहीं प्रधान जी? हाँ, उसको तो हम बहुत दिन में प्रयोग कर रहे हैं कि वो जी। कार्बनिक किसी कार्बन में मिलाकर डीएपी को गिरने से जी जी जी। कॉम्पैक्ट नहीं होती, वो मतलब फिक्सिंग नहीं होती।
तो वो हम काफ़ी दिन चल रहा है, वो आपने उसको बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा दिया वो जी जी बात वो। मकसद ये है कि किसानों को 50 किलो से 10 किलो पर कैसे। हाँ, अच्छा प्रधान जी, खेत की तैयारी आप अपने स्तर से बताएं। खेत की तैयारी तो ये होगी, मेरा मानना तो ये होगी, गन्ने के लिए खेत एक साल छुट जाएगा। अच्छा, 1 साल पहले फ्री। हाँ, उसमें क्या बोया जाए? जैसे गेहूँ बो लिया हमने, ठीक है। गेहूँ के बाद उसमें अब गेहूँ कटने के बाद उसकी जुताई कर दी जाए, उसकी धूप, ठीक है। हाँ, गहरी जुताई करके छोड़ दिया। अब हम 1000 कुंटल की बात कर रहे हैं। हाँ। क्या हमें 800 कुंटल लाना है तो? हाँ, तो जो धूप इस टाइम हम धूप उसे लगा, यानी कि 20-25 दिन से खूब तपामा किया। मतलब मई 15-20 मई तक उसको। हाँ, फिर मई के आसपास में पलेवा करके उसमें सनी या ढैचा वो अपना बखेर कर हरी खाद। और वो उसको कितने दिन पे जुताई करें? हाँ, उसका भी एक वो होगी, कुछ लोग कहते हैं कि 40 दिन में जोत दो। जी। 40 दिन में उसका कोई लाभ नहीं। अच्छा। 40 दिन में उसका हरी खाद का कोई लाभ नहीं मिलता। जमीन में जोतने से उसमें वो बनती है गैस, अगर वो वायु उन्नत रहती है, कुछ नहीं मिलता। तो फिर उसको और आगे लेके जाया जाए। जब उस हरी खाद पर फूल और आने लगो, डंडा पड़ जाए, मतलब डंडा पड़ जाए, फूल चमकने लगो उसको, उस टाइम हम जोतते, मतलब पक जा, उसके अंदर मत हो जा, माइक्रोन्यूट्रेंट भी आ जाते हैं। माइक्रो लग जा। ढैंचा में फ्लावरिंग आने लगी है, सनी में हाँ, उस टाइम उसे हमें जोतना चाहिए। तो उस टाइम उसकी जो जड़ में वे हैं वे भी पूरी हो जाएंगी, और दूसरे उसकी जो डंठल में अच्छे मैच्योर हो जाएगा। कुदरत ने जो देना है उसकी जड़ में वो दे देगी फूल के समय पे। फूल तक गर्भावस्था को उसको रखा जाए। तो जो फूल तक उसकी जो ऊर्जा इकट्ठी करी वो सब जमीन में वापस चली जाएगी। हाँ, तो पूरी जमीन से जो है निकालना है या कट करना? उसका नीचे का जो है सारे कट कर जुताई कर दी, सब जुताई कर दी। जोत को उसमें आपके पास अगर देसी खाद उपलब्ध हो तो देसी खाद और डाला जाएगा। गोबर की खाद कितनी होनी चाहिए लगभग कूड़ी अपने आए जो कूड़ी का तो ये होगी, अगर हम 100 क्विंटल गन्ना एक बीघे में निकाल रहे हैं तो 25 क्विंटल गोबर की खाद पड़नी चाहिए। हाँ, अब जितना हमें उत्पादन बढ़ाना उतनी गोबर की खाद हमें बढ़ानी। एकड़ में? नहीं, बीघे में अगर 100 क्विंटल गन्ना ले रहे हैं तो 25 तो क्विंटल 25 कुंटल गोबर चाहिए। गोबर की खाद चाहिए, अच्छी कंपोस्ट। अच्छी कंपोस्ट करी हुई। 25 कुंटल मतलब 2 टिपलर। हाँ, 2 नहीं, एक टिपलर में 10-12 कुंटल आता है प्रधान जी, अगर वो तख्ते खोल दें तो। हाँ, 2 साल के 2 टिपलर, तो 2 टिपलर 1 साल के, कुछ ज़्यादा भी ना है। ज़्यादा नहीं। और 100 क्विंटल के ऊपर जाना तो हम उसी हिसाब से खाद बढ़ा दी देते, जितना एवरेज चाहिए। जितना चाहिए। ये गणित बढ़िया है प्रधान जी का। मजबूत करना पड़ेगा। हाँ, इसको नोट करना भैया, ये किसानों को बताने का काम आएगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हो गया गोबर खाद। हाँ। और क्या क्या आपके हिसाब से, अनुभव के हिसाब से क्या क्या हम डाल सकते हैं? और उसमें फिर दूसरे नंबर पर बीज, मेरा मानना बीज जो हो वो 7 से 8 माह का ही हो, या कि उस गन्ने के अंदर चिन्नी ना हो। अगर हम चिन्नी वाला गन्ना जमीन में घेरेंगे तो उसके परिणाम तुम अच्छे नहीं मिलने। जर्मिनेशन एक तो लेट आएगा, नहीं, जर्मिनेशन तो ही आएगा, और मिठाई का ही चीज़ है, उस पर हर चीज़ आती है, बीमारी आएगी, फंगस से ही आती है। जहाँ भी तुम मिठा गिरोगे वो तुरंत फंगस आ जाएगा। मिठे का एक अपना वो करेक्टर है, तो वो हमें गन्ना चाहिए बिना चिन्नी का। 7-8 महीने बाद। 7-8 महीने। हमारे यहाँ किसान क्या कर रहे हैं, जिस गन्ने को मिल में ले जा रहे हैं उसी खेत में से बीज बो रहे हैं। अगर हमने फरवरी में गन्ना बो दिया प्रधान जी, हाँ, तो सितंबर में मैं लगा सकता हूँ उसको? हाँ, सितंबर का आखिर में उस गन्ने ला सकते हैं। है नहीं? अपना बीज खुद का बोलो। हाँ, 1 बीघे तो बोना है, 2 बीघे तो बोना है, किसान को इतने तो करना है। बीज तो किसान को, जो किसान बीज प्लाट नहीं बनाने का वो उत्पादन नहीं लेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। सीधी बात। लोग क्या करते हैं, जो शुगर मिल में जा रहा है कोल्हू, उसमें से काटता है, उसमें से बेच। और वो भी बिना छाटे बेटे। हाँ, मैं तो गन्ने में जो है ये गन्ना लगाना जो है, जो आप बोल रहे हैं, हाँ, वो लगाना अच्छा है या उसको पौध बना करके लगाना अच्छा तो अब पौध का भी एक वो हमारे है, थोड़ा सा महाराष्ट्र में तो पौध से लगता करना है, तो प्लांटेशन से सब ज़्यादातर। मैं उस पर आऊँगा सिंह साहब, लेकिन मैं चोई साहब को पॉइंट टू पॉइंट ले लेना। हमारे यहाँ वो एक समस्या है, हमारे सितंबर प्लांटिंग तो पौध की हो सकती है, सितंबर अक्टूबर वाली। मार्च वाली पौध प्लांटिंग में, पौध वाली में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ मार्च के बाद तापमान एकदम बहुत बढ़ता है। तो जब तापमान बढ़ता है तो गन्ना ट्रेस, मतलब तनाव में आ जाता है, तनाव में आता है। वो 40 सेंटीग्रेड तापमान पर गन्ना तनाव में होता है, ना तो वो किल्ले देता ना वो अपनी ग्रोथ करता, वो यानी कि अपने को उसमें कर ले जिंदा रहने के लिए, मतलब संघर्ष करता तो है। उसके लिए हमने कोई जो है R&D की क्या अभी तक, कि अगर मार्च में लगाएं तो कैसा करें?
नहीं लगाया, हमने करा, हमने अभी लगाया, अप्रैल में लगाया हमने, अप्रैल में लगाया हमने। लेकिन वो आप बोलो प्रधान जी। वो बीज प्लांट ही बनाए गए पौध के प्लांट से उत्पादन के लिए। अब सबसे बड़ी तो दिक्कत तो गन्ने के साथ ये हो रही है कि आप केले का हर साल नया बीज लोगे, आप धान का बीज हर साल नया लाओगे, गेहूं का बीज हर साल नया लाओगे, गन्ने का बीज जो 2009 में वैरायटी आई थी वही चल रही है, उसे ही बो रहे हैं, काट काट के उसे बो रहे हैं, उसे ही बो रहे हैं, हर साल उसे काट काट के बो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि गन्ने पर भी एक, जैसा आप टिश्यू लैब में केला बनाते हैं, तो गन्ने भी एक टिश्यू में निकलना चाहिए, वो 3 साल तक किसान को चलना चाहिए। एक्चुअली में मैंने इस पे काम किया हाँ और अच्छे समय दिए हैं हमने इस पे। हाँ, लेकिन उसमें भी एक किसान के साथ समस्या ये हो रही है साहब कि उसमें फर्स्ट साल का तो उत्पादन आपका नहीं, एक्चुअली में समस्या ये है हाँ कि कल्ले उसमें बहुत आते हैं। हाँ, कर ले सकते हैं, लेकिन शुरू के साल तो उत्पादन नहीं आता है। नहीं, उत्पादन के लिए वो जो मैंने देखा, मैंने कई एमपी में जो है शुगर मिलों को पौधा दिया, तो इसमें आपके जो है कितने आते हैं आँख से जब लगाते हैं तो? वो अपनी अपनी प्रैक्टिस है जी, अक्सर वैरायटी करेक्टर है, वैरायटी करेक्टर भी, कुछ वैरायटी का करेक्टर अपने, कुछ वैरायटी अच्छे कर ले, अपना चरित्र है, चरित्र। बीज देता है, फिर 18 देता है, फिर 20 देता है। फिर भी जो भी आपने लगाया उसमें जो है कितने कल्ले आए? इसमें कितने कर ले आपको ज्यादा मिले? 38 सितंबर प्लांटिंग में तो जी 10-12 तक मिल जाते हैं। एक गन्ने हाँ, लेकिन जब गन्ने बनते हैं उस टाइम 10 नहीं मिलते, गन्ने वही 5 5 क्योंकि उसमें और सारे रख भी लो तो वो बनने के नहीं। हाँ, गन्ने में मरने की वो दर ज्यादा होती है। एक्चुअली मैंने जो टिश्यू कल्चर किया था तो उसमें मिनिमम जो है 28 कल्ले हाँ, और मैक्सिमम जो है 72 गया है। हाँ, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे एक खड़ाव टिश्यू का वो लाया था मैं, उसमें 30 में है कल्ले, एक ही उसमें। वही मैं बताया ना, मिनिमम 28। लेकिन बन तो नहीं सकते गन्ने। अगर जो है 30 अगर गन्ने बन जाए हाँ तो किसान का भला। नहीं, भला है, लेकिन जो है क्या उस हिसाब से फर्टिगेशन होगा किसान के द्वारा? नहीं हो पाएगा, तो वो 50 कुंटल गोबर के तो खाद डालने का। इसलिए वो कमर्शियल नहीं हो नहीं पाता है। और उसको जो है हम अगर बीज के रूप में लेते हैं हाँ। पहली साल, हाँ, तो हमारे खेतों में जो है ना बीमारियां कम आएंगी, क्योंकि वहां से तो वायरस फंगस फ्री है वो प्लांट। अगले बुआई के लिए हम उसका बीज में यूज कर सकते हैं। ये हो सकता है प्रधान जी के टिश्यू का पौधा लेके बीज हम बीज बनाएं। हाँ, वही तो हमारे पैसे भी बचेंगे। वही मैं कह रहा, बीज बनाए। भाई किसी किसान को 50 बीघे गन्ना लगाना तो टिश्यू कल्चर का पौधा लगाना मजाक समझ लो, नहीं। टटरी उतर जाएगी उसमें। वो तो अपने थोड़े से पौधे लगाओ उसके, थोड़े से पौधे लगाओ, 2 बीघे, 1 बीघे, 3 बीघे, 4 बीघे, और उसे बीज बनाओ और वो बीमारी रहित बीज दे दो। वो 3rd साल का बीज टिश्यू का अच्छा होता है जी। यानी 1st साल हमने टिश्यू का पौधा लाए, अगले साल हमने उसका बीज बनाया, वो गांठे में कर दिया, उसका जो अगले साल हमें मिलेगा वो सब सकता है, ये हो सकता टिश्यू का। तो एक तो ये हुआ कि टिश्यू कल्चर पे जाना चाहिए या आँख पे जाना चाहिए, टिश्यू पे जाना चाहिए, जरूरी है, देखो प्रधान जी ने देती जरूरी है। हाँ, आगे जो है अब हम ढूंढते फिर रहे हैं टिश्यू के पौधे के लिए, नहीं, एक्चुअली में क्या है कि है नहीं कहीं, हम डर के लिए नहीं बना रहे। नहीं डर के मारे है नहीं, अगर है कहीं तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे। एक गौरैया टिश्यू करके इसमें तुम्हारा इसमें उधम सिंह नगर में डॉक्टर गौरैया, हाँ पन्नगर में डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, उनकी लैब चल रही, मैं देख के आया तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही। अच्छा, किच्छा में, अच्छा, नागपुर से आगे किच्छा पे। हाँ, तो वे उसके मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही। इसके लिए पूरी टीम लगती है प्रधान जी, हम लोग केला बनाते हैं ना, हाँ, हमारी ये पूरी टीम बड़ा मजबूती से काम करती है इसके पीछे। हाँ, अच्छा। उसमें कुछ वे जो मीडिया पढ़ते हैं वे आपका लेबर से ध्यान हटाना, तो लेबर क्या गड़बड़ करेगी आपको पता नहीं चलेगा, पूरा लॉट खराब कर देगा। वो मीडिया भी इसका एक कारण हो, क्या वो उसमें मीडिया कितना तो है तुम कर ही। रहे हो, उसके कितनी वेल बन रही है उसकी। स्प्रे शेड्यूल बहुत जरूरी है हार्डनिंग के समय में। आपने जो अभी तक गन्ने की खेती की, हाँ, तो जैसे हम लोग केले में बोलते हैं कि 5 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर एक पत्ते निकलता है, तो इसमें जो है ये पोरी बनानी है। हाँ, एक मतलब गठान बोलिए या क्या बोलते हैं आप? पोरी बोलते हैं हाँ, वो कितने दिन में निकलता है?
एक महीने में एक पूरी बननी चाहिए। 1 महीने में एक। तो हम जो कटिंग का समय आता है तो उस समय तक तो जो है कितने दिन में कटिंग आ जाता है अपना? 12 महीने हो। तो 12 पोरी ही बनेगी? बननी चाहिए कितनी? नहीं, मैं तो वही एनालिसिस करने, मैं बोला ना एनालिसिस। आपके हिसाब से गन्ने की सही ग्रोथ क्या है, मतलब कैसे पता चले मेरा गन्ना सही चल रहा है? एक पत्ता बनने पे एक पूरी बनती है। हाँ एक पत्ता नया बनेगा हाँ तो एक पूरी बनेगी। बनेगी। तो वे तो कहते हैं, जो वे क्या बोल रहा हूँ, वे कहते हैं कि हर माह 2 पूरी बननी चाहिए। तो वही मतलब 15 दिन में। लेकिन किसान तो एक भी नहीं बना पा रहे हैं। नहीं बना पा रहा है वो। अब लगा लो आप, मार्च में मैंने गन्ना बोया, उस पर पट्टा लगा दिया, हाँ वो गन्ना 1 महीने में मेरा जमा। हाँ अप्रैल में जमा, पूरी अप्रैल वो उसमें रहा, टिल्डिंग फेस में, कोई पूरी नहीं बनी। मई आ गई, मई में तापमान इतना हो गया कि गन्ना ट्रेस तनाव में हो गया। जून में पहली बोरी दिखाई देगी। जून में तुम्हें भी एक पूरी दिखाई देगी। तो कै पूरी बनाई मैंने? अब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी से काटना चालू कर रहे हैं 8 महीने में। नहीं, वो दिसंबर के बाद फिर गन्ना तनाव में पहुंच गया। ठंडी में। तो आप जो कटिंग करते हो हाँ, तो उस समय तक कितनी पोरियां रहती है उसमें? बस सितंबर के मतलब 28 तक आ जाती है। 28 तक। तो 28 हम अगर लें और जो 6 मंथ, कितना मंथ बताए? नॉर्मल जो यहाँ खेती नहीं, जो पहली पोरी आई जून में। जून में आई। तो जून से अपन नवंबर मान लें कि नवंबर तक पोरियां आ सकती हैं। नहीं, पूरी तो जनवरी में भी आ सकती है। नहीं, अभी जो आप कटिंग में लेते हो तो हम अगर लें तो 6 महीने कितने दिन हो रहे हैं? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने में हमने कितनी पोरियां ली? 8 पूरी लगभग आया। 8-9 पूरी। 9 पोरी। इतना आता है। तो इसने में क्या हमारा जो है उत्पादन जो हम चाहते हैं उतना हो जाता है? आधा भी नहीं आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए फिर? इसके लिए तो एक तो हमें प्लांटिंग अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा। बुआई का समय। बुआई का समय, गन्ना कुछ जितना गन्ना हो, गेहूं हो, कोई भी चीज़ हो, जितना उसको हम वो देंगे, उसका टाइम बढ़ाएंगे, उतना उसका फर्क पड़ेगा। अगर आप गेहूं नवंबर में होंगे तो गेहूं 6 क्विंटल निकलेंगे बीघे। आप उस गेहूं को दिसंबर में बोएंगे तो 3 क्विंटल निकलेंगे। उस गेहूं को आप जनवरी में बोओगे तो 1.5 क्विंटल निकलेंगे। तो जितना फसल का हम वो देंगे, मतलब उसको ड्यूरेशन जो है उसको बढ़ाएंगे उतना आपने अगस्त में गन्ना बोया था पिछले साल, उसका क्या रिजल्ट रहा? अगस्त में पिछले साल तो सितंबर में बोया था। अगस्त में भी बोया था आपने? अगस्त में उससे पहले साल। अच्छा, उससे पहले साल हाँ। अगस्त में असल में हमारे कई साल से बारिश परेशान कर रही है। मतलब मजा नहीं आया। सितंबर की बैच। सितंबर की कौन सी तारीख बेस्ट है आपके हिसाब से? सितंबर तो पहली तारीख से लगा लो, लेकिन 15 सितंबर के आसपास बेस्ट। और अक्टूबर तक लास्ट? अक्टूबर लास्ट तक बस। नवंबर में गन्ना नहीं बोना? नहीं। और अक्टूबर के में भी अगर आप गन्ना लगा रहे हैं तो प्लांटेशन की हमें बहुत ओके। अक्टूबर में गन्ना ना बोए, गन्ना ना बोए। केवल सितंबर के महीने में आप पूरी बो सकते हैं। सितंबर तो ऐसा, सितंबर तुम पूरी घेर दो, अपना आप जम जाओ। बिल्कुल। मतलब इतना बढ़िया उसके लिए वो बरसात खत्म हो रही है, ठंडी आई नहीं, ठंडी आ रही है, तो फरवरी का। और हवा में वो होती मॉइस्चर होता है। तो पौध से अगर हम जाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज क्योंकि उसमें दूरी मेंटेन कर सकते हैं, गन्नों की संख्या मेंटेन कर सकते हैं। यस। हम सीधी बुआई में दूरी मेंटेन नहीं कर पाते, तो उसमें हम बहुत सारी चीज कर सकते हैं। खेती को व्यवसायिक तौर पर लेना पड़ता। हाँ, लेकिन पौध अब कितना खर्च इसको किसान वहन करेगा? एक्चुअली में क्या है कि टिश्यू कल्चर में जाने में ना, हम महाराष्ट्र में हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर उनको सोरमुल, इन्होंने 1 करोड़ पौध बेची पिछले साल। 1 करोड़ पौध बना के बेची गन्ने की। अमरोहे में कम से कम 200 लाख पौधा है। कितने जागरूक हो रहे हैं, तो बिजनेस हमारा पसंद हो रहा है। ये तो है भी कोई असल में कोई स्टार्ट नहीं कर देना, ये पौध का काम बड़े स्तर पर शुरू कर देना कोई। लेकिन समस्या वही है, क्वालिटी और बीज। अगर आपने खेत में से बीज काट के पौध बना दिए, परिणाम नहीं मिलने के। टीसू का पौधा हो, 2 साल जनरेशन हो उसका बीज 7 से 8 माह पुराना हो, गन्ने की मोटाई हो, देने वाला जिम्मेदारी पकड़े। हाँ, जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। अगर आपने इतने मोटे गन्ने की पौध बना दी तो उसके परिणाम नहीं मिलने लगे। गन्ने का साइज होना चाहिए, लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं। लंबाई से कोई वो नहीं ना, मैं लंबाई को मैं मानता कि लंबाई से वजन होगा।
वजन तो मोटा हिसाब होगा। सीधी सी बात है, बीज की क्वालिटी जब तक सही नहीं होगी, साल भी जब तक तंदुरुस्त बीज नहीं होगा, हाँ। तब तक उसकी पौध बना के आप दो, को क्या कर सकते एक नंबर क्वालिटी है। अरे साहब मजा आ जाएगा, गन्ना क्रांति हो जाएगी इधर भी। नहीं, मैं इसीलिए तो चर्चा कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो चल रहा हम लोग है। बहुत सारी चीजें एनालिसिस कर रहे हैं प्रधान जी कि किसानों को सही सटीक तरीका क्या दिया जाए। देखो टिश्यू कल्चर का पौधा बेचना गन्ने का किसानों को, ये मेरे मानना ये है कि किसानों पर अत्याचार है, उनको जगा दो। सेकंड साल की हाँ, उनको जगा दो कि सुनो आपको तो 50 बीघे गन्ना बोना तो इतने बीघे पौधा लगा दो, इससे अगले साल अपना बनाओ, खुद का बना के निकालो भैया, और खुद पौधा बनाना घर पे सीख लो। नहीं बना सकते तो फिर यहाँ से खरीद लो, वो भी रेट वो रखा जाए जो किसान की गर्दन ना करे। टिश्यू का पौधा तो बीज के लिए पौध बनाने वाले ही लाओ, नहीं, वो तो मैं दे सकता हूँ, जो पौध बनाओगे सेकंड पौध बना सेकंड वाले की। मैं वो दे सकता हूँ, इसीलिए तो मैं निकला हूँ कि एनालिसिस करूँ, आप लोगों की राय जानूँ। मैं इसके 100% में वो हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि आपको कई मिलों से मैं इसका एग्रीमेंट करवा सकता हूँ, सीधा पौध किसान में नहीं मिल लेंगे। तो वो उसमें जो है, हमारा मन है गन्ने में कुछ बड़ा। हमारी मिल 1 लाख पौधों की तलाश में है, लेकिन कोई तैयार नहीं है। और चीज देने में प्रधान जी लोगों को ईमानदारी बहुत महंगी चीज है। हाँ क्वालिटी, वो समस्या क्वालिटी की आ रही है। नहीं, क्वालिटी में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन किसान क्या चाहता है वो जरूरी है बस जागरूक। किसान, अभी तो किसान को जागरूक करना पहला तो स्टेज, तो पौध तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन किसान को हमें ये बताना है कि भैया गेहूं का बीज जो तू फाउंडेशन लावो उसका उत्पादन कितना वो, जो तू घर से बोवो उसका कितना वो। बिल्कुल ऐसे ही गन्ना चौथे साल बदलना ही जरूरी है, अगर नहीं बदलोगे तो कोई सब खाद वाली दुकान खोले बैठे हैं ये, इन्हें पैसे दिए जाओगे, आपको फंगिसाइड लग जा, आपको कीटनाशक चौथे साल प्रधान जी फिर अपना पौधा लगा लो, फिर अपना गन्ना बनाओ, फिर नहीं कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो। आप उसका इंतजार मत करो, बिल्कुल हर साल कंटिन्यू रखो। यानी इस साल मैंने वो लगा लिया, टिश्यू का लगा लिया, टिश्यू का मैंने इस साल बीज लगा लिया, अगले साल उसको मैं सेकंड जनरेशन में बीज के लिए बोऊंगा, वो तीसरे साल मुझे फिर बीज लगा, तो अगले साल मैं फिर टिश्यू को लगा लूँ, मुझे फिर तीसरे साल लगा लो आप, क्या तीसरे साल में लगा, ताकि आपको फिर आपका सर्किल हाँ बन जाए, हाँ चेन बन जाएगी। चैन बन जाए। ये बहुत काम की बात है यार। मुझे हर साल लगाना हो, क्योंकि अब मुझे बीज उसको अगले साल नहीं लेना, तीसरे साल लेना तीसरे साल लेना, अगले साल तो मैं उसे बीज के लिए बोऊंगा, होऊंगा। इस साल बीज बनाऊंगा, अगले साल बीज के मैंने लिए इस बार बोऊंगा। कुछ ऐसे ही करा, थोड़ा सा हाँ टिश्यू के पौधे मंगवाए, हाँ उनको लगाया है, अगले साल में उनसे बीज बनाऊं, बीज बनाओ, और थर्ड ईयर में उसको बड़े स्तर पर उसे बो सकते हैं। और मजे की बात सुनो प्रधान जी, बहुत कम पौधों में काम हो जाएगा। हाँ 1 बीघे से मैं अगर चाहूँ तो आपके वाले मेथड से लगभग 50 बीघे गन्ना बोलूंगा। अरे मैं तो एक गन्ना लाया था, एक 5 गन्ने बाई 2 बताया उन्होंने मुझे। एक गन्ने से मैंने बहुत सारा बीज कर दिया, नहीं, हो ही जाता है, एक आंख लगानी है। एक गन्ना लाया था, उसे काट के टुकड़े लगा लिए थे, और उनसे 7-7 8 गन्ने हो गए, उनको तोड़ के बना लिए। इस साल, पिछले साल लगाया था वो, इस साल वो 1 बीघा बह गया। प्रधान जी 150 आंख अगर आपने लगाई, 150 टिश्यू कल्चर के गन्ने लगा दिए, हाँ एक गन्ने से कम आप मान के चलो कि 10 गन्ने तो ले 10 गन्ने मान लो आप, और 10 गन्नों से 10 आंख यानी कि 100 आंख हो गई आपकी, है नहीं? 150 गन्ने आपने लगा दिए तो 15 × 150 कितनी आंख हो गई? लगभग 1500 आंख, नहीं कितना बैठा तो बीज का टिश्यू का एक और हाँ वो रहेगी, वो रहेगी बाद बीच में रहेगी। या 238 वैरायटी है, तो 238 जब तो आप टिश्यू बनाओगे तो 238 वैरायटी का वो फर्स्ट जनरेशन लाना पड़ेगा कोयम्बटूर से, जब ये क्वालिटी आओगी। नहीं वो पता है मेरे को, लेकिन जो पहले उसका वो है, मतलब जब खेतों से नहीं लेना है, हाँ मदर कल्चर से मदर बनाना उसका वो। वही मैं आपको बोला था ना, हमने काम किया है प्रधान जी इस पे, लेकिन किन्हीं कारणों से हम बीच में थोड़े से डाउन गए। हमने स्टेबल किया कि पहले गन्ने को पढ़ लो, लोगों की राय जान लो, लोगों को चाहिए क्या। वही बात की वाली कहानी के जबरदस्ती अपना थोप के फिर रहे हैं साहब, परेशान है किसान थोपने के चक्कर में। अरे तुम खेती काट का पौधा बना दोगे थे कुछ चलती ही ना ना ना, नहीं अभी तो फिर मैं जो है शुगर मिल का एनालिसिस करूंगा नहीं। कि इस क्षेत्र में जो है, क्योंकि सभी की राय जानना जरूरी है हाँ 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 कि क्या बेटर कर सकते हैं। एकदम से कुछ भी लाने में जो है दिक्कत है, सबकी राय जानने के बाद जो है एक निचोड़ में बैठेंगे कि सब कोई 4-5 लोग जो है 10 लोग जो अच्छे
मतलब जानकार हैं उनके साथ बैठ करके फिर जो है हम उस चीज़ पे जाएंगे। हाँ, लेकिन प्लांट तो मतलब वो उससे लाना पड़ा तो मुझे। नहीं, वो तो मेरे को पता है तो उसी तरफ जाएंगे तो जामुन तो बढ़िया दही का लाना हाँ। पड़ेगा। कि देना क्या है, लेकिन जो है सबकी राय जान के, शुगर मिल की राय जान करके, क्लाइमेट देख करके जो है यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, किसान जो है क्या चाहता है, इन सारी चीज़ों का निचोड़ लेने के बाद मैं सामने आऊँगा। किसान तो एक ऐसी वो हो कि 4 फीट पर जब गन्ना लगाया एक को तैयार नहीं था, आज पूरा गाँव लगा बैठा, पूरा गाँव 4 फीट पे से। गाँव के जिला पूरा सब आप तो किसान तो चलता देखा देख, यानी कि मैं अगर टिश्यू का पौधा ही लगाऊंगा और मैं 10 किसान से कहूँगा कि बस हिसाब से टिश्यू का पौधा लगाया, इसका बीज बनाया, मेरे गन्ने की क्वालिटी जब मिल में जा रही टाली, उसको काल कर किसान को मैं बताऊँगा कि देखो मेरा गन्ना, तुम देखो अपना गन्ना। तो किसान तो ऐसे चलता सीधा एक चीज प्रधान जी बेटा कहाँ से लाए थे? पेटा का और नहीं, चलता किसान। हम लोग तो इसी पे काम ही कर रहे हैं ना। लोग जोर दे रहे हैं प्रोडक्टों पे, भैया प्रोडक्ट से किसान का भला नहीं होगा प्रधान जी कभी भी। मतलब उसमें मजाक करो जाऊँ कि रंग बिरंगी थैली जो भाई हमारे बस की है। तो नहीं, वो कब तक दोगे? बेसिक जब तक पेट मजबूत नहीं होने का तो चूरन क्या करेंगे? भाई मकान तो जब ही बनेगा जब तुम बेस बना दोगे, फाउंडेशन बना दोगे, अच्छा बीज गेर दोगे, उसके अंदर अच्छा कार्बनिक बना दोगे, उसके बाद तो तुम रसायन गेरो मत गेरो, गेर दो, कुछ कर दो, फिर तो उसका वो एक रासायनिक की दुकान गांव में खुलती है, पहले साल उस लड़के पे मोटरसाइकिल के पैसे नहीं होते, ऐसा करो जाओ, चौथे साल वो बढ़िया गाड़ी में होता है। अभी जो है किसानों का पैसा तो वहीं जाता है। हम लोग जो है किसानों की सोच लेकर के आगे बढ़ मैंने रहे हैं। 650 रुपये में कोर्जन मंगवा कर सब लोगों को 1700 रुपये ले रहे थे, वही 60 मैंने 650 रुपये में लोगों को दे दिया है। 650 रुपये लाग ये भी गलत है, गलत है, वो भी गलत है, प्रधान जी को दुनिया गलत बतावे। गलत है। मतलब आप अगर भला करने निकलोगे ना प्रधान जी हाँ। को जूते मिलेंगे। हाँ, वो लोग कह रहे हैं इसमें कितने कमा रहा, मैंने बिल दिखा दिया बिल दिखा दिया मैंने, वो मैंने इसमें 1 रुपये लिया, मैंने मंगवा ली 10 आदमी को मकान वापस के बांट लेंगे सब। मुझे तो क्या करें कि जो तुम मीटिंग लगाओ, गलत है वो, मैंने गलत करा वो। तुम्हें कुछ तो फायदा होगा मीटिंग लगाना था। हाँ। मगर भैया गोबर मेरे घर मिले, हाँ। जो डीएपी मैं बेच रहा हूँ, मैंने सोच रहा 650 रुपये से और कितने की आती सही बात है। तो अगर नीचे से बेस पे काम करेंगे, गलत अर्थ लगाते ना, गलत लगाते हैं, यही चीजें किसान जो अच्छे किसान हैं जो बताना भी चाहते हैं वे हट गए। उनका मोरल डाउन करती है चीजें। मैं शुरू में 50 ग्रुपों को जोड़ लिया था, जी वो मैं सब में से फिर अभी ऐसी हमारे वाले में तो आप मैं एक तुम्हारे तो उसमें कोई फालतू बात नहीं होती ना। ना उसमें पढ़ा हुआ सर, मैं ये तुम्हारे पीली बीज और कौन को सब छोड़ दिए, मैंने सब में निकल गया। इस कदर प्रोडक्ट बिकते हैं उनमें कि कई बार आत्मा रोती है अंदर से, मैं जवाब देता नहीं किसी को भी, कुछ क्या करना उसमें, वहां का मतलब नहीं है। सब छोड़ दिए, एक मिसाल लेके सब बांट गए। वो जाके जगह जगह। तो प्रधान जी हमारी बात चल रही थी, उस पर हम आगे थे खेत की तैयारी। हाँ, खेत की तैयारी हमने कर ली। अब बीज का चुनाव 8 से 10 महीने का आपने गन्ना बता बीज, दिया, हाँ, सिंगल पोरी का गन्ना आपने, सिंगल सिंगल पोरी, ठीक है। हाँ, कोई 35 मिनट का हो गया। हाँ ठीक है, अब इसको स्टॉप करते हैं कि नई सीरीज दोबारा शुरू करते हैं गन्ने की।